जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार सी वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ बच्चों का मैंने एक शॉर्ट डाला था, उस पे कमेंट आया था कि डीएलएड के कौन से सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं वो अगर सुपर टेट आता है तो उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एकेडमिक मेरिट कैसे बनती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ऐसी सारी अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी जो अपडेट मिलेगी सारी ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। ठीक है, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी बिल्कुल सटीक मिलेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सुपर टेट आता है तो जो डीएलएड है, जैसे चल रहा है अभी डीएलएड, तो कौन से सेमेस्टर वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसका हो गया है वो जाहिर सी बात है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर उनका टेट या सीटेट क्वालिफाई है। लेकिन जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर का जिनका एग्जाम है, आपको पता है फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसका रिजल्ट आने को बाकी है। तो अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है, यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आने से पहले अगर रिजल्ट आउट हो जाता है, ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर वाला बच्चा जो है जिसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है, उन बच्चों को उसमें भाग लेने के लिए, मतलब वो लोग भाग लेने के लिए उसमें तैयार हैं, मतलब वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस एग्जाम में। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, क्योंकि अभी फोर्थ सेमेस्टर जिनका एग्जाम हो चुका है उन्हीं पे संशय है, तो थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मुझे नहीं लगता कोई चांस है। ठीक है, बाकी अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके चांस हैं और आप उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोगों ने टेट का एग्जाम दिया होगा, अगर आप टेट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, या आप सी टेट क्वालिफाई हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना, पेयरिंग में भी आपका फॉर्म पड़ जाता है, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं जिनका टेट क्वालिफाइड है, ठीक है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि फोर्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, ठीक है, और उनका रिजल्ट का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा कि मेरिट कैसे बनती है। ठीक है, बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर मेरिट कैसे बनती है सुपर टेट की। ठीक है, तो मेरिट के बारे में बता दूं, हालांकि इस पे अभी पूरी तरीके से संशय बरकरार है कि जो पुराना वाला पैटर्न है वही फॉलो किया जाएगा। अभी कल एक अपडेट आ रही थी जिसमें बताया गया था कि जो आपका एकेडमिक है वो हट चुका है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी के पैटर्न में बदलाव है। आप लोग ने एक वीडियो भी देखी होगी, ठीक है, उन्होंने बताया कि उसको उसमें जीएस भी शामिल किया गया। आपने अगर पहले एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा टीजीटी भी, जो अगर टीजीटी है आपका, तो उसमें एक ही पेपर होता था जो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो बीएससी में आपने लास्ट ईयर में आपके फिजिक्स मैथ है, ठीक है, तो अगर आपने मैथ से डाला है फॉर्म तो केवल मैथ का एग्जाम होता है, लेकिन इस बार पैटर्न में चेंज होने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी आपकी इस बार होगी, ठीक है, और आपका जो जीएस का पोर्शन है वो भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे जब फॉर्म आते हैं तो दिशा निर्देश जारी होते हैं फॉर्म के साथ में, वो जारी कर दिए जाएंगे, सेम सुपर टेट के साथ में है। हालांकि सिलेबस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर एकेडमिक हटता है फिर भी आपका सिलेबस वही रहेगा, तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल पुराने पैटर्न के अनुसार अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेरिट है आपकी वो कैसे बनती है, तो ध्यान रखेंगे। मैं स्क्रीन पे वो एक फोटो भी लगा दूंगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि 10% आपका टेंथ का लिया जाएगा। जैसे आपके 80% फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 80% है तो 80% का 10% हुआ 8, इसका मतलब 8 गुणांक आपका किसका हो गया, टेंथ का हो गया। सेम आपका ट्वेल्थ का 10% लिया जाएगा। जैसे आपका ट्वेल्थ में भी 80% है तो 8 गुणांक उसका हो गया, तो 8 8 16 हो गया। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का भी आपका कितना लिया जाएगा, 10% लिया जाएगा। मान लो ग्रेजुएशन में भी अगर 80% है तो 8 आपका उसका हो गया। फिर बात करते हैं जो आपने डिप्लोमा किया है, जैसे आपने बीटीसी किया है, ठीक है, उसका 10% लिया जाएगा। तो कहने का मतलब पहले अकेडमिक का सारा 10% हर उसका लिया जाएगा, जिसमें टेंथ हो गया आपका, ट्वेल्थ हो गया आपका, ग्रेजुएशन हो गया, और आपका बीटीसी है जो डिप्लोमा है आपका, ठीक है, डीएलएड या बीएलएड वगैरह जो भी डिप्लोमा है उसका आपका 10% हो गया। अब आपका बचा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम होता है आपका सुपर टेट का, ठीक है भाई। तो सुपर टेट में आपका 60% अंक आपके उसके जोड़े जाते हैं। जैसे मान लो आपने अगर 100 का एग्जाम है, ठीक है, अगर 100 नंबर का एग्जाम है, आपने 100 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ सारे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो 60 आपके वहां से लिए जाएंगे। तो आपका वो गुणांक कितना हो जाएगा, 60 वो हो गया आपका। और इधर आपका कितना हो गया था, 8 8 लिया है मैंने, सबका 10%, 80% मान के, तो 8 चौक 32 आपका ही हो गया। तो 60 और 32 92%, मतलब 92 गुणांक आपका हो गया। इस तरीके से आपके गुणांक लिए जाते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो मैं अगली सेपरेट वीडियो में आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे लिया जाता है। हालांकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10% एकेडमिक का लिया जाएगा, जिसमें आपका टेंथ काउंट होगा, ट्वेल्थ काउंट होगा, और आपका ग्रेजुएशन काउंट होगा, और आपने जो डिप्लोमा किया है वो आपका काउंट होगा। 60% जो मेन एग्जाम होता है, जिसको कहते हैं हम लोग सुपर टेट का एग्जाम, ठीक है, उस एग्जाम के आपके लिए जाते हैं। तो ये रहा एकेडमिक। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने वीडियो में मैंने क्या बताया आपको कि डीएलएड के जो फोर्थ सेमेस्टर है, जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग सुपर टेट में बैठ सकते हैं। हालांकि अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, हो सकता है अपेयरिंग वालों को, लास्ट सेमेस्टर वालों को वो लोग अलाउ कर दें, वो नोटिफिकेशन में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये बनी हुई है कि अगर भाग ले सकते हैं, अगर किसी के चांसेस हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले ही भाग ले सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये वाले बच्चे भाग नहीं लेंगे क्योंकि इनकी एग्जाम अभी हुए नहीं है, ठीक है, और जब होंगे तब तक आपकी जो भर्ती है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही अपडेट था कि कौन बच्चे सुपर टेट में भाग ले सकते हैं और एकेडमिक मेरिट कैसे बनती है। आशा करता हूँ ये आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही लगी होगी और समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी जानकारी है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मैं हमेशा आपका हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ और कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।